पीडियाट्रिक्स एक्सपर्ट डॉक्टर अरुण गुप्ता ने कहा कि पहली और दूसरी वेव में वायरस के संपर्क में बुजुर्ग और वयस्क आए। पहली वेव में बच्चे एक तरह से क्वारंटीन थे तो वे बच गए। दूसरी वेव में कुछ बच्चों में संक्रमण हुआ लेकिन अधिकांश में लक्षण नहीं आए। बहुत कम को एडमिट करना पड़ा। लेकिन इस बार की जो नई वेव है, कोरोना की नई लहर है, नया वेरिएंट और उनके लिए वैक्सीन का ना होना खतरे को और भी तेजी से बढ़ा रहा है। इन्फेक्शन एक्सपर्ट डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा कि बैक्टीरिया बाहर और ह्यूमन सेल दोनों में ग्रो करता है। इसी तरह फंगस भी ग्रो करता है, लेकिन वायरस को जब तक लिविंग सेल यानी ह्यूमन बॉडी नहीं मिलेगी तो यह ग्रो नहीं करेगा और मर जाएगा। कोरोना एक वायरस है और यह अब तक इसलिए फैल रहा है क्योंकि इसे फैलने के लिए लिविंग सेल यानी ह्यूमन बॉडी मिल रही है। डॉक्टर सैनी ने कहा कि वायरस की खुद में बदलाव करने की प्रकृति और क्षमता होती है। जब पहली वेव आई थी तो बुजुर्ग को ज्यादा खतरा था क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। बुजुर्ग में सबसे पहला बुजुर्गों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। अगली वेव आई, वायरस में कुछ बदलाव देखे गए तो यंग अडल्ट इनके शिकार हुए क्योंकि वायरस को फैलने के लिए ऐसे लोग मिले जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी, जिनके पास एंटीबॉडी नहीं थी। अब ऐसे लोगों में वैक्सीन हो रहा है। इस आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि अगली वेव बच्चों को शिकार बना सकती है। दरअसल वायरस अपना नया रूप धारण करना जारी रख सकता है। ऊपर से बच्चों का ना तो वैक्सीन हुआ है और ना ही हमारे देश के अंदर वैक्सीन है और ना ही उसमें एंटीबॉडी बनी है। उनमें एंटीबॉडीज हैं जो उन्हें वायरस की संक्रमण से चपेट से बचा सके। अब वायरस को फैलने के लिए जो जगह चाहिए वो बच्चे ही हैं, इसलिए अगली वेव में उनमें ज्यादा खतरा होने का अनुमान लगाया जा सकता है। डॉक्टर सैनी ने कहा कि अभी तक हम 3 चीजें सीखे हैं कोरोना के इलाज के लिए। पहला, ऑक्सीजन का प्रयोग। दूसरा, वेंटिलेटर की जरूरत और समय पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल। लेकिन आने वाली चुनौतियां अलग होंगी। नमस्कार, मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का न्यूज में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले से ही कोरोना की 2 लहरों से हमारा देश बेहद ही गंभीर स्थिति से जूझ रहा है। अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर भी खतरा और भी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगली बार इस खतरनाक वायरस की चपेट में बच्चों के आने की आशंका ज्यादा है। ऐसे में कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता। बचाव के लिए अभी से होना होगा हम सभी को अलर्ट। पहले बुजुर्ग, फिर वयस्क और अब बच्चे। कोरोना का खतरा बताया जा रहा है। जिस तेजी से कोरोना वायरस में म्यूटेशन हो रहा है उससे तीसरी वेव में बच्चों में संक्रमण बढ़ने के खतरे का अनुमान लगाया जा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि वायरस को जितना समय मिलेगा उसमें बदलाव होते रहेंगे और खतरा भी बढ़ता जाएगा। वहीं वजह यह है कि एक्सपर्ट अगली वेव आने से पहले इसकी तैयारी की सलाह दे रहे हैं और यही बचाव के तरीके भी बता रहे हैं। चुनौतियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इलाज की तैयारी अलग करनी होगी। सरकार से लेकर माता पिता की जिम्मेदारी अलग होंगी। आईसीयू वेंटिलेटर का सेटअप अलग होगा। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट और पीडियाट्रिक्स एक्सपर्ट डॉक्टर अरुण गुप्ता ने कहा कि बच्चों के आईसीयू का डिजाइन भी अलग होता है, तापमान अलग होता है। बड़ों वाला वेंटिलेटर बच्चों में नहीं लगाया जा सकता। इलाज के कई इक्विपमेंट अलग होते हैं जिसमें रेसिडेंट से लेकर ब्लड प्रेशर नापने तक की मशीन का साइज अलग होता है। अभी तो इसकी तैयारी करनी होगी। उन्होंने बताया कि जीटीबी के पास रामलीला मैदान में बनाए गए आईसीयू सेंटर में जो वेंटिलेटर सेटअप लगाया गया है वह बड़ों और बच्चे दोनों के काम आता है। इस प्रकार के और तैयारियां हम लोगों को करनी होंगी और बच्चों को इस वक्त बचा करके रखना बेहद जरूरी है। पता चल रहा है कि जिस तरीके से इस बार वयस्कों के हालात हुए हैं उस तरीके से शायद हमारे बच्चों पर इस तरह की आपदा ना आए और ना ही हम ऐसी स्थिति से जूझें और स्पेशली हमारे देश के उन मासूम बच्चों को लेकर के। तो मेरा आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि इसके इलाज के लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम किया जाए। सही इलाज के इक्विपमेंट्स और जितना भी प्रोसीजर्स हैं उनके वो सारे इक्विपमेंट्स, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएं। बाकी मैं सिर्फ आपसे अनुरोध कर सकती हूँ, आप सभी भी अनुरोध कर सकते हैं और तब तक के लिए अपनों का और अपने बच्चों का स्पेशली ख्याल रखिए। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। मैं विशाखा शर्मा फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज, सबसे अच्छी खबर सच्ची।